तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन ने वांग फैमिली के हेड को चेतावनी देके और गैंगजिन ट्री को लेके वहाँ से चला गया था। और अब ली चेन उस गैंगजिन ट्री को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और अब ब्लड एल्डर कहता है कि ये तो बस एक एंशिएंट गोल्ड ट्री है, तो फिर तुम इसे देखकर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। तब ली चेन उसी गोल्डन एल्केमी कॉपर मेडल को निकालता है, जिससे फाइट के दौरान उस आदमी से ये मेडल ली चेन को मिला था। और अब ली चेन कहता है कि इस मेडल और इस ट्री की मदद से मैं भी गोल्डन कॉपर एल्केमी को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और अब राव कहती है कि ली चेन तुम अपने प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हो, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसे संभालने के लिए मैं तैयार हूँ। और अब ये सुनने के बाद ली चेन उस मेडल को और उस ट्री को रिफाइन करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और एन वक्त पे इस धमाके से ली चेन खुद को और राव को बचा लेता है। और अब राव बहुत ही ज्यादा घबराते हुए पूछती है कि ली चेन क्या तुम ठीक हो। तब ली चेन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बस एक छोटी सी खरोच है। और अब राव कहती है कि अभी अभी तुमने मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू। तब ली चेन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये धमाका भी तो मेरी ही वजह से हुआ था, और चूंकि मेरी ही वजह से ब्रदर विहान नहीं रहे तो अब तुम्हें प्रोटेक्ट करना तो मेरा फर्ज है। और अब विहान का नाम सुनते ही राव चुपके से स्माइल करती है, और फिर वो ली चेन के सामने रोते हुए कहती है कि ब्रदर विहान बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया करते थे। और अब हम विहान की एक छोटी सी झलक देखते हैं, जिसमें वो छींकते हुए कहता है कि आखिर मुझे कौन याद कर रहा है। और अब राव ली चेन से कहती है कि तुम इस गैंगजिंग ऑरा को एब्जॉर्ब करने से पहले अपने स्किल्स को एक्टिव करके दोबारा ट्राई क्यों नहीं करते। और अब ये सुनने के बाद ली चेन कहता है कि आइडिया भी बुरा नहीं है। और अब ये कहने के बाद ली चेन अपनी स्किल्स को एक्टिव करने लगता है, और एक बार फिर से वो गोल्डन कॉपर एल्केमी को प्रैक्टिस करने लगता है। और अब इस बार सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से होने लगती है। और अब ये देखकर राव कहते हैं कि ली चेन ने कर दिया, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो है। और अब ली चेन अपने डेवरिंग पोर्ट्रेट को ओपन करके उस गैंगजिन ट्री को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक ली चेन की पावर येलो से रेड हो जाती है। और अब ये देखकर राव ली चेन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी फिर से वहाँ पर एक धमाका होता है। और अब जैसे ही सब कुछ शांत होता है, हम देखते हैं कि ली चेन ने सक्सेसफुली इसे एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन तभी ली चेन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है, और फिर वो सीधे जमीन पे गिर जाता है। और अब ये देखकर राव तुरंत ही पेट्रिस को बुलाने के लिए चली जाती है, और अब ली चेन के अंदर से वही रेड एनर्जी निकलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी उसी कॉफिन में जाके समा रही थी। और अब उस कॉफिन को देखते हुए ली चेन कहता है कि क्या मुझे तुम यहाँ पे दफनाने आई हो। और अब उस कॉफिन की सारी पावर्स मिलके क्रॉस का साइन बना देती है, और फिर वो साइन ली चेन के हाथों में आ जाती है और उसके हाथों में आके समा जाती है। और अब ये देखकर ली चेन कहता है कि तुम मुझे मारने आए हो या फिर बचाने। और अब वहाँ पर पेट्रिस और बाकी लोग भी आ जाते हैं, और फिर पेट्रिस पूछते हैं कि यंग लॉर्ड ली चेन क्या आप ठीक है। तब ली चेन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मेरी गोल्डन कॉपर एल्केमी लेवल 1 पे पहुंच चुकी है। और अब राव काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा ऐसा कभी भी मत करना। और अब पेट्रिस कहते हैं कि यंग लॉर्ड ली चेन आपको जल्दी से तैयार होकर डिसीजन रूम में पहुंचना होगा। तब ली चेन कहता है कि क्या कोई बात है। पेट्रिस कहते हैं कि आपके तैक्यूम सेक्ट में एंटर करने के बारे में है। और अब सीन चेंज होता है और हम डिसीजन रूम में सारे लोगों को देखते हैं। और अब ली चेन पूछता है कि क्या मेरे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है। तब पेट्रिस कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल तैक्यूम सेक्ट के इन्विटेशन के मिलने के बाद जिनजियान सेक्ट ने भी आपको इन्विटेशन भेजा है। और अब ये सुनने के बाद ली चेन सोचते हुए कहता है कि जिनजियान सेक्ट। और फिर ली चेन कहता है कि क्या ये जिंदाओ ने मेरे लिए किया। और अब लिन फैमिली का एक्टिंग यंग मास्टर कहता है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से किस सेक्ट को चूज करते हैं। और अब हमें राव के साथ आई हुई इस लड़की का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। इस लड़की का नाम बाई येन है, और ये भी तैक्यूम सेक्ट की इनर डिसाइपल है, और इसकी कल्टीवेशन लेवल इनेट लेवल के 10वें लेवल पे है। और अब राव कहते हैं कि ली चेन में ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होगी तुम इन दोनों सेक्टों में से किसे चूज करते हो, क्योंकि ये दोनों सेक्ट ही सेलेस्टियल सेक्ट है। और अब ली चेन अपने मन में सोचता है कि अब भला मैं किस सेक्ट को ना कहूँ। और अब राव कहते हैं कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और अब काफी ज्यादा सोचने के बाद ली चेन तैक्यूम सेक्ट को चूज करता है, और फिर वो अपने मन में कहता है कि अब से राव मेरी जिम्मेवारी है। और अब बायन कहते हैं कि चूंकि अब तुमने डिसीजन ले लिया है इसलिए अब हमें चलना चाहिए। और अब ली चेन पेट्रिस और एक्टिंग यंग मास्टर से कहता है कि यहाँ से जाने के बाद पता नहीं मुझे यहाँ पर लौटने में कितना समय लग जाएगा, और इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे लौटने तक आप लोग मेरे लिन फैमिली का ख्याल अच्छे से रखेंगे। और अब हम देखते हैं कि वांग फैमिली और लू फैमिली का हेड छुप के उनकी बातों को सुन रहा था। और अब पेट्रिस कहते हैं कि यंग लॉर्ड आप बिना किसी चिंता के तैक्यूम सेक्ट में जाइए, यहाँ लिन फैमिली में जो कुछ भी होगा उसे हम लोग संभाल लेंगे। और अब वांग फैमिली का हेड कहता है कि एल्डर लू आपने सुना, अगर ये ली चेन फ्यूचर में सक्सेसफुल हो गया तो फिर ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और इसीलिए जल्द से जल्द हमें इस खबर को हुनतेन सेक्ट को दे देनी चाहिए। और अब ये सुनते ही लू फैमिली का हेड हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग तैक्यूम सेक्ट के वाहन में जाने लगते हैं, जहाँ पर पेट्रिस ली चेन को 1 लाख स्पिरिट स्टोन देते हैं, जिस पर ली चेन भी थैंक यू पेट्रिस कहता है। और अब ये लोग तैक्यूम सेक्ट की ओर जाने लगते हैं, और अब ली चेन वहाँ से नीचे का नजारा देख रहा था, लेकिन तभी कोई उससे कहता है कि अच्छा तो तुम आ गए। और अब उस आवाज को सुनते ही ली चेन कहता है कि ये तो। और अब ली चेन अपने सामने विहान को देखता है, और विहान को अपने सामने जिंदा देख के ली चेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब विहान ली चेन को पकड़ते हुए कहता
कहता है कि तुम मुझे देख के इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। अब लीशन कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं। अब विहान बहुत ही ज्यादा फनी स्टाइल में लीशन को पीटते हुए कहता है कि भला मैं क्यों मरूंगा, मरेंगे मेरे दुश्मन। और अब लीशन उठते हुए राव से कहता है कि विहान तो अभी जिंदा है। अब राव वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और अब लीशन विहान से कहता है कि अच्छा तो ये तुम लोगों का प्लान था। और अब तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और फिर वो लीशन से कहता है कि एक नेट लेवल के 8वें लेवल का कमजोर लड़का ताइक्यूंग सेक्ट की फर्स्ट यंग लेडी के साथ फ्लर्ट करने का सपना देख रहा है। और अब ये सुनने के बाद विहान कहता है कि तो भला तुम्हें इससे क्या मतलब। और अब इतना सुनते ही ये आदमी अपनी पावर्स को निकालते हुए कहता है कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा। और इतना कहते ही वो अपने पाल्म से विहान और लीचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर लीचेन अपने बर्निंग स्पेयर से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये देखकर ये आदमी कहता है कि बच्चे वाकई में तुम ब्रेव हो, लेकिन सच में क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। और अब विहान लीचेन को बताता है कि इसका नाम लुओ यांग जाओ है और ये ताइक्यूंग सेक्ट का एक इलेक्टेड डिसाइपल है और इसकी कल्टीवेशन लेवल इनेट लेवल के 10वें लेवल पे है। और अब ये सुनने के बाद लीचेन स्माइल करता है और फिर वो अपने बर्निंग स्पेयर को आगे करते हुए कहता है कि मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ। और अब लीचेन की बात सुनने के बाद जाओ भी अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि बच्चे मेरे ख्याल से तुम मरना चाहते हो। लेकिन तभी वहाँ पर बाई आ जाती है और फिर वो जाओ को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, अगर तुम यहाँ से अभी के अभी शांति से नहीं निकले तो तुम्हें मेरे गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। और अब ये सुनने के बाद जाओ वहाँ से जाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो लीचेन। और फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें ताइक्यूंग सेक्ट में डालने के लिए कितना खर्च किया होगा। और अब उसकी बातें सुन के विहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन लीचेन उसे रोक लेता है। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बाई कुछ मंत्रों को पढ़ रही होती है और ये मंत्र दरअसल ताइक्यूंग सेक्ट के डिफेंस को अनलॉक करके उसमें एंटर करने का मंत्र होता है। और अब थोड़ी देर के बाद ताइक्यूंग सेक्ट में एंटर करने का पोर्टल खुल जाता है और अब हम लोग ताइक्यूंग सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा और काफी डेवलप है। और अब लीचेन और बाकी लोग ताइक्यूंग सेक्ट के एंट्रेंस गेट पे जाने लगते हैं, जहाँ पर राव को देखते ही कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन राव को देखते हुए काफी ज्यादा रो रहा था और इसके साथ ये कह रहा था कि मेरी प्यारी बच्ची फाइनली तुम वापस आ गई। जिस पर राव भी कहती है कि यस ग्रैंडपा मैं वापस आ गई। और अब राव लीचेन से कहती है कि मैं तुम्हारा अंदर इनर सर्कल में वेट करूंगी, जिस पर लीचेन भी ओके कहता है। और अब जाओ अपने मन में कहता है कि इनर सर्कल मुझसे बिलोंग करता है, इसीलिए यहाँ की ब्यूटी को भी मुझसे ही बिलोंग करना चाहिए। और अब बाई लीचेन से कहती है कि जितने भी न्यू एडमिशन है वो सारे लोग फ्रंट गेट से जाएंगे, इसलिए तुम भी वहीं से जाना। और अब तभी वहाँ पर दो डिसाइपल्स को देख के बाई पूछती है कि क्या कोई मिसिंग है। तब ये डिसाइपल कहता है कि बाओ वांग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसने अब ये जिद किया है कि जब तक कि कोई इनर सर्कल का डिसाइपल उससे फाइट करके उसे आर्क से नीचे नहीं ले आता तब तक वो नहीं आएगा। और अब इतना सुनते जाओ आगे आते हुए कहता है कि बाओ वांग को लाने के लिए मैं जाऊंगा। और फिर जाओ अपने मन में कहता है कि इनर सर्कल में मेरे होते हुए भला मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।